हमारे आसपास भूतों की एक काल्पनिक दुनिया है, लेकिन हम उस दुनिया से बिल्कुल अनजान रहते हैं। बहुत सी प्राचीन किताबों में भी भूतों का अस्तित्व वृत्तांत मिलता है। उन्हीं काल्पनिक घटनाओं से प्रेरित होकर लिखी गई यह कहानी। एक छोटे से शहर में माया नाम की एक औरत रहती थी। वह शादीशुदा थी, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। 3 बार उसका गर्भपात हो चुका था। वह बच्चे को पाने के लिए हमेशा व्याकुल रहती थी, लेकिन हर बार उसकी गोद सूनी ही रह जाती थी। माया ने औलाद पाने के लिए कई तरह के उपाय किए थे। इसके बावजूद उसके घर का आंगन बच्चों की किलकारियों के लिए सूना था। माया का पति एक किसान था और वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसे भी अपने बच्चों की चाहत थी, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के बिना उसका यह सपना पूरा नहीं हो सकता था। माया चौथी बार फिर से गर्भवती होती है। इस बार दोनों बड़ी उम्मीद से गर्भ के बच्चे का ख्याल रखते हैं। माया का पति उसके खाने पीने की बहुत सी चीजें लाकर रख देता है और कहता है कि इस बार तुम्हें अपने बच्चे को पूरा पोषण देना होगा, जिसके लिए तुम्हें मजबूरी से खाना पीना होगा और अपना ध्यान भी रखना पड़ेगा। माया अपने पति की बात सुनकर सर हिलाती है। दरअसल वह अंदर से टूट चुकी है। बच्चे को पाने की उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थी, लेकिन अपने पति के आत्मविश्वास को देखकर वह हिम्मत बढ़ाती है और तय करती है कि इस बार वह मां बनकर ही रहेगी। आधी रात होते ही माया के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अचानक माया के पति की नींद खुलती है और वह माया को अपनी गोद में लेटाकर उसे हौसला देता है। लेकिन जब दर्द बर्दाश्त के बाहर होने लगता है तो वह अपनी पत्नी को अपनी पीठ पे लादकर अस्पताल के लिए भागता है। रास्ते में माया बेहोश हो जाती है। माया का पति उसे वहीं जमीन पर लिटा देता है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी पास में स्थित एक शमशान से एक चंडाल निकल कर आता है। उसके हाथ में एक पानी का ग्लास होता है। वह आते ही माया के चेहरे पे पानी छिड़कता है और माया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। तभी माया की प्रसव पीड़ा बढ़ने लगती है। माया का पति उसे जोर से पकड़ लेता है और उसका हौसला बढ़ाने लगता है। शमशान का चंडाल अपने कपड़ों से राख निकालकर माया के पेट पर लगाता है, जिससे माया की तकलीफ शांत हो जाती है और कुछ ही पल में एक बच्चा पैदा होता है। लेकिन काफी देर तक जब बच्चे में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो माया रोने लगती है, क्योंकि वह माया का चौथा बच्चा था जो पैदा होते ही उसे छोड़ गया। अब माया का पति बच्चे की मौत से बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वह अपनी पत्नी के सामने अपना दुख व्यक्त नहीं करता। तभी उसकी नजर वहां खड़े चंडाल पर पड़ती है। चंडाल हाथ जोड़कर आंखें बंद किए हुए कोई मंत्र का जाप कर रहा होता है। अचानक से माया के बच्चे की आंख खुल जाती है और वह किलकारी मारकर रोने लगता है। बच्चे की किलकारी सुनते ही माया और उसके पति अपने बच्चे को गले से लगाकर चूमने लगते हैं। कई सालों बाद उन्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ था। दोनों शमशान की चंडाल को धन्यवाद देते हैं और उसके चरणों में गिरकर उसका अभिवादन करते हैं। चंडाल बिना कुछ बोले शमशान में वापस लौट जाता है। माया का पति अपनी पत्नी और बच्चे को साथ में लेकर घर वापस आ जाता है। दोनों अपने बच्चे के साथ खुश होते हैं। अचानक से एक रात माया की आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसका बच्चा कमरे में पैदल चल रहा है, लेकिन वह तो सिर्फ अभी 2 महीने का ही था। माया सोच में पड़ जाती है कि इतना छोटा बच्चा कैसे चल सकता है। वह अपने पति को जगाती है, लेकिन गहरी नींद में होने की वजह से वह नहीं उठता। माया डरते हुए अपने बच्चे को गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटा देती है, लेकिन उसके मन में डर की दस्तक हो चुकी थी। सुबह होते ही वह अपने पति को रात वाली बात बताती है, लेकिन माया के पति को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है माया ने कोई सपना देखा होगा
और उसी को सच मान बैठी है। उसका पति माया को समझाता है और अपने काम पे चला जाता है। अपने पति के जाते ही माया अपने बच्चे को पालने में लेटाकर घर के काम में लग जाती है। घर के काम के बाद माया अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसके पास जाती है और वह एकदम से डर जाती है जब अपने बच्चे को खून से भीगा हुआ देखती है और मुर्गे के पंखों के साथ खेलता देखती है। तभी पड़ोस की महिला माया के घर आती है और कहती है, दीदी हमारा मुर्गा नहीं मिल रहा है, क्या तुम्हारे घर पे आया है? माया कुछ नहीं समझ पा रही थी। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि इतने छोटे से बच्चे ने इतना बड़ा मुर्गा खा लिया होगा। वह अपनी पड़ोसन से झूठ बोल देती है कि मैंने नहीं देखा। शाम को जब माया का पति घर आता है तो माया बहुत घबराई होती है और कमरे के कोने में शांत बैठी होती है। वह आते ही माया से कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तभी वह अपने पति के गले से लगकर रोने लगती है और कहती है, यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, क्योंकि आज इसने पूरा जिंदा मुर्गा ही खा लिया। माया का पति यह बात सुनते ही हक्का बक्का रह जाता है। वह जल्दी से उसी शमशान की तरफ भागता है जहां इस बच्चे का जन्म हुआ था। वहां पहुंचते ही उसे वही चंडाल फिर से दिखाई देता है। उसके पास पहुंचते ही वह कहने लगता है, बाबा यह बच्चा तो साधारण नहीं है, क्या उसे कोई भूत बाधा आई है? लेकिन चंडाल को सब कुछ पहले से ही पता था। वह कहता है, तुम्हारा बच्चा तो पैदा होते ही मर गया था, लेकिन तुम लोगों के दुखों को देखते हुए मैंने एक प्रेतात्मा को तुम्हारे मृत बच्चे के शरीर में प्रवेश करा दिया था, जिसकी वजह से वह जिंदा है। लेकिन वह प्रेतात्मा आने वाली अमावस्या तक ही उस शरीर में रह सकती है और उसके बाद तुम्हारे बच्चे की सांसें बंद हो जाएगी। चंडाल की यह बात सुनकर वह उससे इस समस्या का समाधान पूछता है। चंडाल बताता है कि यह तो तुम्हारे कष्टों की शुरुआत है। अगर वह बच्चा तुम्हारे घर में रहा तो हर दिन तुम्हारे घर में मौत का तांडव होगा, क्योंकि यह एक भूत का बच्चा है। लेकिन यदि बच्चे की माँ शमशान में सारी रात उस बच्चे के साथ भूतिया साधना करे तो तुम लोगों की जान बच सकती है। माया का पति अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात समझा देता है, लेकिन वह अपने बच्चे से जुदा नहीं होना चाहती। वह कहती है, जब तक मेरा बच्चा मेरे साथ है मैं उसे जानबूझकर अपने से अलग नहीं कर सकती, भले ही यह मेरी जान क्यों न ले ले। माया के पति को अंदाजा था कि उन्होंने बहुत बड़ी आफत पाल ली है। वह मन में तय करता है कि जब माया सो जाएगी तब वह उसके बच्चे को उससे अलग कर देगा। माया का पति रात होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही माया सो जाती है वह बच्चे को लेकर शमशान पहुंच जाता है और चंडाल के पास जाकर कहता है, बाबा ये आफत आप ही संभालो, बस हमें बचा लो। चंडाल बच्चे को देखते ही उसे डांटते हुए कहता है, तुमने अपने साथ साथ मेरी मौत का भी इंतजाम कर लिया, जो इसे इसकी माँ के बिना ले आए। चंडाल के इतना बोलते ही बच्चे की आंखें लाल हो जाती है और वह जमीन पर खड़ा हो जाता है और फिर चंडाल बच्चे के सम्मोहन में वशीभूत हो जाता है। वह वहीं शमशान में बने हुए एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। माया का पति चंडाल की यह दुर्दशा देखकर बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन एक अदृश्य ताकत उसे पैरों से पकड़कर कई बार जमीन पर पटकती है, जिसके कारण वह लहूलुहान हो जाता है और बच्चा उसे उसी गड्ढे में डाल देता है जिसमें चंडाल पहले से पड़ा हुआ था। दोनों के गड्ढे में जाते ही शमशान में जोरदार हवाएं चलने लगती है और मिट्टी उड़कर उसी गड्ढे में जाने लगती है और देखते ही देखते दोनों जिंदा ही उस गड्ढे में दफन हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जैसे ही माया की नींद खुलती है उसका बच्चा उसके बगल में लेटे हुए मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन माया के पति का कुछ पता नहीं चलता। अब वह हर रात अपने पति का इंतजार करती रहती है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।